हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कक्षा 9th एक्सरसाइज 1.2 करने के बाद हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर से रिवीजन के तौर पर करा दूं कि प्रमेय संख्याएं जो आज का डेली टॉपिक चल रहा है। मैंने आपको कराया था कि प्रमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो भी भिन्न होती हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उन्हें हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं। भिन्नों के अलावा जो वर्गमूल 4 है, वर्गमूल 9 है, वर्गमूल 16 है, वर्गमूल 25 है, वर्गमूल 36 है, ये भी प्रमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। तो चूंकि ये संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा है पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिन संख्याओं के वर्गमूल कोई संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वर्गमूल 25, वर्गमूल 36, वर्गमूल 49। चूँकि हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो जिन संख्याओं के वर्गमूल कोई पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं होती हैं, वो प्रमेय संख्याओं में आती हैं। जबकि अप्रमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को हम भिन्न पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अप्रमेय संख्याएं कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। और जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उनके अलावा वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11 एक्स्ट्रा कई संख्याएं अप्रमेय संख्याएं होती हैं। इन दोनों संख्याओं में यही अंतर है, जो संख्याएं मैंने यहाँ प्रमेय में लिखी हुई हैं वो परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हैं, जबकि जो मैंने अप्रमेय संख्याओं में लिखी हुई हैं वो परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं नहीं हैं। जैसे कि 3 का वर्गमूल क्या होता है? कोई संख्या पूर्ण संख्या 3 का वर्गमूल होती नहीं है। 5 का वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या है नहीं। 7 का वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या है नहीं। 11 का वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि इनके वर्गमूल नहीं होते हैं, यानी कि ये संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं नहीं हैं। तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं उन्हें हम कहेंगे प्रमेय संख्याएं, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं उन्हें हम कहेंगे अप्रमेय संख्याएं। अब अप्रमेय संख्याएं जो इस तरह की संख्याएं होती हैं, क्या इनके अलावा भी कोई अप्रमेय संख्याएं होती हैं? इनके अलावा क्या कोई दूसरी संख्याएं भी प्रमेय संख्याएं होती हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हम आगे टॉपिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताऊं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। जो नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब वास्तविक संख्याएं आप जानते हैं, मैंने इससे पहले आपको कहा था कि प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आपको याद होगा कि वास्तविक संख्याओं में जो संख्याएं प्रमेय होती हैं वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर, और जो अप्रमेय संख्याएं होती हैं वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि प्रमेय और अप्रमेय दोनों संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हम करेंगे। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। अब जरा इस पर बहुत गौर करना, मैं क्या क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शांत दशमलव संख्याएं, या शांत दशमलव निरूपण, या शांत दशमलव प्रसार। तो दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। जब इन पर गौर करना, मैंने आपको पहला कहा शांत, दूसरा अशांत, तीसरा भी अशांत। लेकिन पहला शांत दशमलव होने के बाद दूसरा अशांत आवर्ती और तीसरा अशांत अनावर्ती। तो इन दोनों में अंतर यह है, यहाँ पर लिखा हुआ मेरा आवर्ती, यहाँ लिखा हुआ अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ यहाँ पे प्रमेय संख्याएं जो मैंने ऊपर आपको कही हैं, भिन्नों को हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं वही प्रमेय संख्याएं होती हैं, जबकि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वो अप्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इनके अलावा हम यहाँ पर जब गौर करेंगे, मैं आपको अभी आगे कराऊंगा, इनमें से जो संख्याएं अन्य चीज़ें हैं, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ पर आवर्ती, यहाँ पर अनावर्ती। अब इनमें से जो संख्याएं, ये दो शांत और अशांत, शांत और अशांत आवर्ती, ये दोनों होती हैं प्रमेय संख्याएं। जरा इस पर गौर करना जरा, ये दोनों होती हैं प्रमेय संख्याएं, प्रमेय संख्याएं। अब कैसे होती है मैं इसको आगे आपको कराऊंगा। ये होती हैं प्रमेय संख्याएं, जबकि ये जो अशांत अनावर्ती है इसे कहते हैं अप्रमेय संख्याएं, इन्हें लिखते हैं अप्रमेय संख्याएं। तो जो 3 मैंने आपको कहा है, पहला शांत वाला और दूसरा अशांत आवर्ती वाला, अशांत आवर्ती वाला, सिर्फ आवर्ती, अनावर्ती नहीं, आवर्ती। तो शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो दोनों प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्रमेय संख्याएं जो भिन्न पी बटे क्यू के में होती हैं ये, और अशांत अनावर्ती जो होती है उसे कहते हैं हम अप्रमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इसे हम कहते हैं अप्रमेय संख्याएं। तो शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं प्रमेय संख्याएं किस प्रकार से हैं, जबकि अशांत का दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, यह प्रमेय संख्या किस प्रकार से है उसको हम आगे आपको कराएंगे। अभी आपको इन तीनों को याद रखना है, यहाँ पर कन्फ्यूज मत करना आप। शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती
दशमलव संख्याएं प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं दोनों, जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अप्रमेय संख्या कहलाती है। तो पहले मैं आपको शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती यानी कि दोनों जो प्रमेय संख्याएं उनके बारे में कराऊंगा। उसके बाद अगला टॉपिक होगा अशांत अनावर्ती। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भिन्न लिख रहा हूँ, हम उनमें आपको बताएंगे कौन से किस तरह से हम उनमें से शांत और किस तरह से उनमें अशांत आवर्ती को हम पहचानते हैं या उसको ढूंढते हैं। माना कोई भिन्न लिखे हुए मेरे यहाँ पे 3/8, कोई भिन्न लिखे हुए मेरे जो है 5/4, कोई भिन्न लिखे हुए मेरे यहाँ पे कुछ भिन्न हैं 3/8, मान लीजिए 1/3, 5/4, 7/9, 6/7। चूँकि ये सारी भिन्न हैं, ये सारी प्रमेय संख्याएं हैं, तो ये प्रमेय संख्याएं हैं। लेकिन इनमें से मैंने आपको अभी कहा था कि प्रमेय संख्याएं कैसे कैसे होती हैं। एक तो होती है शांत दशमलव संख्याएं, एक होती है अशांत आवर्ती, ये दोनों प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो इन्हीं भिन्नों में से कुछ क्या होंगी, शांत दशमलव संख्याएं होंगी और कुछ क्या होंगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होंगी। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से भिन्न इनमें से शांत है और कौन से इनमें से अशांत आवर्ती है। इसको पहचानने के लिए हम आपको कुछ भाग करेंगे, बताएंगे आपको किस तरह से हम इनको पहचानेंगे कि यह शांत है और अशांत आवर्ती है। और जैसा कि मैंने आपको अभी कहा है कि शांत हो चाहे अशांत आवर्ती हो, वो दोनों की दोनों क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए ये सारे भिन्न हैं, यानी ये सारी प्रमेय संख्याएं हैं। इन्हीं प्रमेय संख्याओं में से कोई होंगी शांत और कोई होंगी अशांत आवर्ती, क्योंकि शांत और अशांत आवर्ती दोनों ही क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको अशांत अनावर्ती कहा था, ये मैंने आपको क्या कहा, यह प्रमेय संख्याएं। और हम जानते हैं कि प्रमेय संख्याएं किन संख्याओं को कहते हैं, जिन संख्याओं को हम भिन्न p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। यानी कि अशांत अनावर्ती जो संख्याएं हैं, जब उनको हम भिन्न p/q के रूप में लिख ही नहीं पाते हैं, हम उनकी भिन्न कहाँ से बनाएंगे। यानी कि अशांत अनावर्ती कोई भिन्न होती ही नहीं है, क्योंकि वह अप्रमेय संख्याएं होती हैं और अप्रमेय संख्या कभी भिन्न में रूप में नहीं होती हैं। ये जो भी बने भिन्न लिखी हुई सारी की सारी क्या होंगी, कोई शांत होंगी और कोई अशांत आवर्ती होंगी, क्योंकि शांत और अशांत आवर्ती दोनों ही क्या होती हैं, प्रमेय संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ पर हमको पहचानेंगे किस तरह से ये शांत दशमलव संख्याएँ हैं और किस तरह से ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएँ हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला जो भाग है वो है 3/8, तो हमने यहाँ पर अलग से भाग कर दिया। 8 का भाग देना है 3 में, हमेशा भाग देते हैं, हर का भाग देते हैं अंश में, अंश का हर में नहीं, हर का अंश में। तो हमने 8 का भाग करना है किसमें, 3 में। हम भाग करेंगे, देखेंगे किस प्रकार भाग है। अब भाग करेंगे 8 का भाग 3 में, तो कितनी बार गया, नहीं गया। जब 8 का भाग 3 में नहीं यार, हम क्या लगाएंगे, यहाँ जो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, 0। इस तरह से यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, हो जाएगा 30। और 8 का भाग 30 में कितनी बार गया, 8 × 24। घटाइए इसको, कितना घटा करके 10 से 4 गया 6, यहाँ क्या बच गया, 0। अब 6 बच गया, हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम 0, यहाँ लगाएंगे हम यहाँ सॉरी यहाँ लगाएंगे हम 0 और 8 का भाग देंगे हम किसमें, 60 में। कितनी बार क्या भाग, 8 × 7 = 56। इसके बाद 8 से 56 के बाद घटाए 10 से 6 गया 4, यहाँ कितना गया, 0। और फिर यहाँ पे क्या लगाया हमने, 0। 8 × 5 = 40, ये देखो 8 × 5 = 40 और शेष क्या आया, 0। हमने जो है 8 का भाग 3 में क्या था, तो 8 का भाग 3 में हमने इस तरह से किया, चूँकि 8 का भाग 3 में नहीं आ रहा था, हमने यहाँ पॉइंट लगाया था, यहाँ क्या लगाया, 0 लगाया। उसके बाद में जो है भाग की प्रक्रिया जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे किया था। तो हमने यहाँ पर एक भाग को कर लिया। अब यहाँ पर एक भाग में और कर रहा हूँ, वो भाग है दूसरा 1/3, यानी कि 3 का भाग देंगे हम 1 में। हम 3 का भाग देंगे 1 में, तो 3 का भाग 1 में दीजिए। 3 का भाग m कैसे देंगे हम, पहले 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि 3 क्या है, 1 से बड़ा है। हम लगाएंगे यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, 0। अब लिखेंगे 3 × 3 = 9, ये देखिए 10 से 9 गया 1, फिर लगाएंगे यहाँ 0, 3 × 3 = 9, फिर लगाएंगे यहाँ 1, फिर लगाएंगे यहाँ 0, 3 × 3 = 9, फिर लगाएंगे घटाएगा 1, यहाँ आएगा क्या, 0, यहाँ आएगा 3 × 3 = यहाँ आएगा फिर से 9 और यहाँ आएगा 1। ये क्रमशः मैं इसको लिख रहा हूँ क्रमशः, क्योंकि जो है यहाँ पर 1 कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, 1 शेष बचता ही रहेगा। जबकि इस भाग में हमने देखा था, यहाँ पर हमने जब भाग किया था दशमलव के कुछ अंकों बाद, यानी कि 3 अंकों के बाद जो है भाग खत्म हो गया था, शेष शून्य आ गया था। जबकि इस भाग में हमने देखा कि भाग हम कितना भी कर रहे हैं आगे तक, लेकिन शेष कभी भी 0 नहीं हो पा रहा है, शेष बार बार 1 बचता जा रहा है, बचता जा रहा है। तो इन दोनों में अगर हम अंतर देखेंगे तो यही अंतर है, इस तरह के भाग को, इस तरह की भिन्न को या इस तरह की संख्या को हम कहते हैं शांत दशमलव संख्याएँ। जो मैंने आपको नंबर 1 टॉपिक कराया था, ये शांत दशमलव निरूपण हम इस तरह की भिन्नों को कहते हैं या इस तरह के भाग को कहते हैं, जिनमें दशमलव के कुछ अंकों बाद भाग खत्म हो जाए और शेष क्या आए, 0 आए। जबकि हमने जब इस भाग पर गौर किया, हमने ये पाया कि जो है दशमलव के बाद अंक 3 बार-बार आ रहा है, अंक 3 की पुनरावृत्ति बार-बार हो रही है और भाग भी कभी खत्म नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की हम संख्याओं कहते हैं अशांत आवर्ती। देखो नाम से पता चल रहा है शांत, तो ये शांत हो गया, 0 आ गया, बस खत्म हो गया। जबकि ये भाग कभी शांत नहीं हो पा रहा है, ये अशांत है,
या अनवसानी भी बोलते हैं इसको, या अनवसानी है, कभी भी इसमें शेष जीरो आएगा ही नहीं। ये भाग ऐसे चलता है, आप कितना भाग करेंगे इसको, ये भाग कभी खत्म होगा नहीं। तो इस तरह के भाग को कहेंगे हम शांत दशमलव संख्याएं, और इस तरह के भाग को हम कहेंगे हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। अब चाहे वो शांत हो चाहे वो अशांत आवर्ती हो, दोनों प्रमेय संख्याएं हैं वो, ये नहीं कि ये प्रमेय संख्या है और ये प्रमेय संख्या नहीं है। वो चाहे शांत हो चाहे अशांत आवर्ती हो, प्रमेय संख्या दोनों ही हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भी भिन्न है 3/8 और ये भी भिन्न है 1/3। चूंकि दोनों ही भिन्न थी, दोनों ही भाग थे, इसलिए दोनों की दोनों प्रमेय संख्याएं हैं। सिर्फ अंतर यह है कि वो प्रमेय संख्या इस प्रकार की है जो कैसी है, शांत वाली है, और कैसी वाली अशांत आवर्ती है। अब कुछ भिन्न और हम उनको चेक करेंगे, कौन से भिन्न शांत है और कौन से भिन्न अशांत आवर्ती है। तो तीसरी भिन्न लिखी थी मैंने यहाँ पे 5/4 यानी कि 5/4। तो यहाँ मैंने लिख दिया उसको 5/4, यानी कि हम भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे 5 में, हर का भाग अंश में, 4 का भाग 5 में। 4 का भाग 5 में दीजिए, कितनी मार गया भाग, 4 एकम 4। देखिए अगर भाग जा रहा है तो भाग दीजिए, दशमलव बाद में लगाएंगे। भाग दशमलव हम तब लगाते हैं जब भाग नहीं जा रहा होता है। अब चूंकि भाग जा रहा है, 4 एकम 4 भाग गया, घटाइए शेष कितना आया 1। अब भाग नहीं गया, हमने क्या लगाया, दशमलव लगा, डेसिमल लगाया, और यहाँ क्या लगा दिया 0। फिर दीजिए 4 दूनी 8, 10 से 8 घटाओ 2, फिर क्या लगाया यहाँ 0, अच्छा 5 20, और 20 से 20 गया 0, और भाग क्या हो गया खत्म। इसी की तरह भाग क्या हो गया, खत्म हो चुका है, शेष 0 आ गया है। दशमलव के बाद केवल 2 अंक आए। अब दशमलव के बाद 2 अंक आए, चाहे 3 आए चाहे 4 आए, लेकिन जब शेष 0 आ जाता है उस हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव संख्याएं, और ये प्रमेय संख्या है। अगला उदाहरण मैं फिर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा था एक संख्या और 7/9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम प्रयोग करेंगे कि ये भिन्न किस प्रकार की है। हम 9 का भाग करेंगे 7 में, तो हमने यहाँ पे जो है 9 का भाग किस में किया, 7 में किया, और भाग दीजिए इसको, भाग दीजिए 9 का भाग 7 में नहीं गया क्योंकि 7 छोटा है। हमने यहाँ पे क्या किया, फिर वही यहाँ लगाया, हमने पॉइंट लगाया, यहाँ क्या लगाया 0, और भाग कितनी बार गया 9 7 जा 63, और 963 हो गया। पहले पॉइंट लगाया फिर लगाया 0, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, 963 लगाया, 10 से 3 घटा कितना आ गया 7, ये कितना आया 0। हमने फिर क्या किया, भाग नहीं किया, हमने क्या लगाया 0 लगाया, और फिर वही भाग किया 9 7 63, फिर कितना घटा करके 7, फिर क्या लगाया यहाँ 0, आप देख रहे होंगे। फिर आया 9 7 63, फिर कितना लगा करके 7, फिर लगाए यहाँ क्या 0, फिर लगाएंगे यहाँ क्या 9 7 63। आगे भाग करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर बार शेष को 7 ही आना है, यहाँ रखेंगे क्रमशः, ये कंटिन्यू चलता रहेगा 7। अब यहाँ पर फिर वही बात, इनमें फिर वही अंतर, यहाँ पर हमने 4 का भाग 5 में क्या था, दशमलव के 2 अंकों बाद जो है भाग खत्म हो चुका था, और लास्ट में शेष भी 0 आ गया था। जबकि इस भाग को हमने जब किया तो हमने पाया कि जो है ये 7 है। हमने जब पाया कि जो है, हमने जब भाग किया तो दशमलव के बाद 7 अंक आ रहा है बार बार, और अंत में शेष भी 0 नहीं बच पा रहा है, क्रम यहाँ 7 आता जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे अशांत। तो ये हो गया शांत और ये हो गया अशांत आवर्ती। अशांत इसलिए है क्योंकि ये अशांत है, खत्म ही नहीं हो रहा है, लगातार भाग आगे जा रहा है। तो ये जबकि खत्म हो चुका है, तो इसे हम कहेंगे शांत दशमलव संख्या है। किसको, इसे हम कहेंगे 5/4 को कहेंगे हम शांत दशमलव संख्या है, और यहाँ पर 7/9 को कहेंगे हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। भले ही दोनों, मैंने फिर से वही कहा, दोनों प्रमेय संख्या ही कहलाएंगी, दोनों की दोनों ही प्रमेय संख्याएं, इनमें कोई प्रमेय संख्या नहीं है। चूँकि मैंने कहा था प्रमेय संख्याएं कौन सी होगी, अशांत अनावर्ती वाली। इसको हम अभी आगे बताएंगे, अभी इसको कुछ समय बाद हम इसको बताएंगे। अभी हम केवल शांत और शांतावर्ती पर ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक भाग और दे रखा है मैंने 6/7। इसको आप खुद करके देखेंगे कि ये किस तरह की भिन्न है, ये शांत है क्या अशांतावर्ती है। अब मैं आपको कुछ अन्य एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिनसे हम ये देख पाएंगे कौन से भिन्न शांत है और कौन से भिन्न अशांत आवर्ती है, और हमको किस प्रकार से लिखते हैं। अभी मान लो यहाँ पर जो भिन्न थी, ये भिन्न कौन सी थी, 3/8 थी। हमने 3/8 को सॉल्व किया तो कितना इसका मान आया। हमने जो यहाँ पर जो है भिन्न जो है 3/8 को हल किया, 8 भाग 3 में दिया, तो ये इसका आंसर पूरा ये भाग आ गया और शेष आ गया 0। हमने यहाँ लिख दिया 3/8 बराबर 0.375, यहाँ से ये 0.375 इसको मैं यहाँ लिख दिया। अब जरा इसको भी देखिए जरा, हमने जब भाग किया था 1 का भाग 3 में क्या था, देखिए ऊपर हमने इसको लिखेंगे 1/3, यहाँ लिखिए इसको 1/3 बराबर, इसका मान कितना आया था बोलो जरा। यहाँ भाग करने के बाद 0.3333, ये 3 खत्म होगा नहीं, इसलिए हम इसको लगाएंगे डैश लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमको दर्शाता है कि 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 3 बार बार आ रहा है और 3 कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। हम इसको ऐसे लिखते हैं बराबर 0.3 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेन चीज़ है। जिस भाग में यानी कि अशांत आवर्ती वाले में
संख्याएं दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आती है, हम उसको एक बार लिख करके उस पर क्या लगा, डैश या बार लगाते हैं। इसको कहते हैं 0.3 बार। किस में आएगा, केवल अशांत आवर्ती में, इसमें नहीं आएगा क्योंकि तो शांत है। इसमें बार क्यों आएगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या बार बार आ ही नहीं रही है। जिन भागों में कोई संख्या बार बार आती है उसमें हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। अब इसमें आओ जरा, ये भिन्न कौन सी थी, 5/4। ये भिन्न थी 5/4। हमने 4 का भाग 5 में किया था यहाँ पर, तो हमने ये पाया कितना आया था इसमें 1.25, 1.25। और 1.25 के बाद अब यहाँ पर हमने जब भाग किया, ये भाग कौन सा था, 7/9, 7/9 बराबर। हमने जब 7 का भाग 9 का भाग 7 में किया तो कितना आया था 0.7777, ये यहाँ से ये वाला हमने यहाँ ये जो इसका शेषफल है वो हमने इसको लिखा 0.7777। इसके आगे डैश 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 लगाना जरूरी है क्योंकि ये 7 खत्म कभी भी नहीं हो रहा है। हम इसको कैसे लेंगे, चूँकि अशांत आवर्ती है इसको हम कैसे लेंगे 0.7 बार, इस तरह से। तो इसे कहेंगे हम 0.7 बार। ये केवल किसमें आएगा, जिनमें संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार होती है। तो मैंने आपको बता दिया ये सभी संख्याएं हैं तो प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्या चाहे वो अशांत आवर्ती हो अशांत अनावर्ती हो, है तो सभी प्रमेय संख्याएं। लेकिन इन प्रमेय संख्याओं में 2 प्रकार की बातें हैं, कुछ शांत है कुछ अशांत आवर्ती हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हम इनको किस प्रकार से लिखते हैं, हम इसमें बार का चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई संख्या लिखी हुई, अपनी मर्जी से लिखी हुई मेरी संख्याएं 0.77777777। हम इसको क्या कैसे लिखेंगे 0.7 बार, जैसे मैंने भी आपको समझाया था। अब मान लो मैंने अगली संख्या लिखी हुई 1.351 हम यहाँ पर गौर कर रहे हैं कि 3 5 एक संख्या आ रही है बार बार। इसको हम ऐसे लिखेंगे बराबर 1.351 बार। तीनों पर आएगा बार, तीनों पर बार इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 5 1 तीन संख्याएं आ रही हैं बार बार। तो यहाँ पर संख्याएं चाहे एक ही आई बार बार, जैसे 7 7 आया था, चाहे 2 संख्याएं आई बार बार, चाहे 3 संख्याएं आई बार बार, 4 4 संख्याएं आई बार बार, उतनी संख्याओं पर आपको एक बार करके बार लगाना है। इस बार का मतलब भी यही होता है कि यहाँ पर 1.351 बार बार आ रहा है, 351 बार बार आ रहा है। तो उसको डैश में लिखो, चाहे इसको इस तरह से बार में लिखो, ये इसका अच्छा तरीका है। अब आप इस अशांत आवर्ती में बताइए कितनी संख्याएं आ रही हैं बार बार, 2.7979797979, केवल 79 हर समय 79 आ रहा है बार बार। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे बताइए जरा आप, 2.79 बार, एक बार लिख करके बार, यानी कि चूंकि यहाँ पर 7 9 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी। अब मानो कोई संख्या है, अगली संख्या है 0.73131313131। यहाँ पर जरा गौर करना, 0.7 तो एक ही बार आया, 7 एक ही बार आया है, जबकि उसके बाद 313131 बार बार आ रखा है। तो आपको बार केवल उसके ऊपर लगाना है, उस संख्या के ऊपर लगाना है जो संख्याएं जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो। जैसे 0.7 को रहने दीजिए आप, क्योंकि 7 तो एक ही बार आया। अब बार बार क्या आया, 31 आया बार बार, तो यहाँ लिखेंगे 31 बार। तो यहाँ पर जरा गौर करना इस चीज़ को, इस बार को 7 के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि 7 के ऊपर इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि जो है यहाँ पर 7 एक ही बार आया था, 7 बार बार नहीं आया था, इसलिए 7 पर बार नहीं लगेगा। जबकि 31 बार बार आया था, सिर्फ 31 के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। इस प्रकार के भाग हम कई बार करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक भाग और क्या है अपनी मर्जी से, 10/7। देखिए हमने इसको भाग किया 10/7 बराबर 7 का भाग दिया 10 में। ये मैंने 7 का भाग 10 में दे रखा है, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा इस तरह से कर रहा हूँ मैं। हमने इसको 7/10 में क्या, 7 एकम 7, और गड़ा के आए कितना, 10 से 7 गया 3। अब गड़ा के 3 आए, हमने यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ लगा दिया 0, 7 चौको 28, 3 से 28 गया, फिर आया 2, फिर यहाँ क्या लगाया 0, 7 दूनी 14, फिर गड़ा के आया 10 से 4 गया 6, फिर लगाया 0, 7 गड़ा 56, फिर यहाँ पर जो है क्या, गड़ा क्या आया कितना 4, फिर लगाया 0, 7 पंजे 35, गड़ा क्या आया कितना 5, फिर लगाया 0, 7 7 यहाँ देखो 7 7 49, गड़ा क्या है क्या 1, हम फिर लगाएंगे यहाँ पे क्या 0। इस तरह से हम इस भाग को करते जाएंगे। 7 यहाँ लगाएंगे 0, तो फिर लगाएंगे हम यहाँ 7 एकम, जगह नहीं है 7 एकम 7, फिर गड़ा कितना है यहाँ पे 3। तो याद रखेंगे, फिर से अगर इसको लगाएंगे 30, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप जरा गौर करना है इसको, 1.428 571 इस तरह की संख्याएँ, कोई संख्याएँ बार बार आ रही हैं। तो
फिर भाग आगे क्या यहाँ लगा 0, 7 चौको 28 और घड़ा क्या आया 2। तो यहाँ पर आप गौर करना है, थोड़ा जगह नहीं है। 1.428571, और फिर 428571, फिर 428571। यहाँ पर आप गौर करना कि एक दशमलव के बाद 428571, 428571, 428571, 428571, 428571 की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। आप इस भाग को कितना भी लंबा करना, 428571 की पुनरावृत्ति बार बार होगी। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 10/7 इक्वल टू 1.42851, फिर 428571, 428571 इस तरह संख्याएं यहाँ पर जो है 1.42851 पर क्या लगाएंगे, पूरे पर लगाएंगे बार, क्योंकि इतनी संख्याएं क्या आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। तो ये भी अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, वो भिन्न है 11/12, सॉरी 12/11, 12/11, यानी कि आप 11 का भाग देंगे 12, किस तरह से देंगे, 11 का भाग देंगे आप जो है क्या है 12 में 11 कम 11, 12 से 11 घटा क्या आया 1, हमने इसको लिखाया पॉइंट लगाया, क्या लगाया 0, 11 के बाद 10 में गया नहीं गया, हमने फिर लगाया 0, फिर ना लगाया क्या 0, 11 9 99, 199 गया 1, फिर लगाया क्या 0, 11 के बाद 10 में नहीं गया, हमने क्या लगाया 0, फिर लगाया क्या 0, 11 9 99, फिर घटा कितना आया 1, यहाँ लगाया क्या 0, भाग नहीं गया, फिर यहाँ लगाया 0, फिर यहाँ लगाया क्या 0, यहाँ 11 9 कितना आया 99, घटा कितना आया 1 क्रमशः, फिर यहाँ पर क्रमशः तैरेगा। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि जो है भाग करने के बाद एक क्रमशः लगातार आ रहा है, और जो भाग का परिणाम जो आ रहा है वो आ रहा है 1.090909 0909009 डैश। तो हम इसको लिखेंगे 1.090909 1.09 बार, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो पूरे संक्षेप में फिर से एक बार मैंने आपको कहा था कि दशमलव संख्याएं, दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इनमें से शांत और अशांत दोनों प्रमेय संख्याएं होती हैं, जबकि अशांत अनावर्ती प्रमेय संख्या होती है। अप्रमेय संख्या किस प्रकार की होती है इसको मैं कराऊंगा उसको बाद में। मैंने आपको कुछ भिन्न लिखी थी, मैंने इनके भाग किए थे, तो मैंने आपको ये कहा था कि जिन संख्याओं में दशमलव के बाद भाग खत्म हो जाए और शेष शून्य आ जाए उन्हें कहेंगे हम शांत, जबकि जिन में दशमलव के बाद भी भाग खत्म न हो और कोई संख्या बार बार आए उसे कहेंगे अशांत आवर्ती। चाहे वो शांत हो चाहे अशांत आवर्ती, दोनों की दोनों क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो है कुछ संख्याएं शांत हैं तो कुछ संख्याएं अशांत आवर्ती हैं। यहाँ पर भी कुछ संख्याएं शांत और कुछ संख्याएं अशांत आवर्ती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ भिन्नताएं देखी हैं, इनको आप गौर करना, इनको नोट कीजिए और इसको आप अपने खुद करके बताएंगे कि इनमें कौन संख्याएं शांत हैं और कौन संख्याएं अशांत आवर्ती हैं। ये घर कार्य आप ये होमवर्क आप रफ में करेंगे, क्योंकि फिर मैं आपको इसके बाद काम कराऊंगा। आपको ये वाला होमवर्क जो करना है वो रफ में करना है, और जो मैंने आपको ये सारा टॉपिक जो पढ़ाया है इसको आप इसके बारे में रफ कॉपी में ही लिखेंगे। अब इसको आप फिर में मत करना, इनके सारे टॉपिक के बारे में आप रफ कॉपी निकालेंगे, इन सब के बारे में लिखेंगे, एग्जाम्पल को लिखेंगे और होमवर्क के रूप में आप रफ कॉपी में ही इन होमवर्क को करेंगे। फिर कॉपी में मैं आपको काम अगले दिन कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।